ए चाचा इधर आओ, इधर इधर आओ, ए चाचा इधर आओ, इधर आओ। जय हिंद। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आशा करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई पूरी ईमानदारी पूर्वक करते रहे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर रहे होंगे। इसी बीच एसएस क्लासेस भी आपके साथ जुड़ चुका है, तो आप भी अपना नोटबुक निकालिए और अपने हाथों पर कलम रखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। तो चलिए आज हम लोग जो है सेल का तीसरा अध्याय यानी कि तीसरा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि आगे जो है केंद्रक, आज हम लोग केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक जो है इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं और इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो चलिए हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझते हैं कि ये हमारा जो है कोशिका है, ये हमारा कोशिका है। कोशिका के बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका के बाहरी परत को बच्चों हम लोग कोशिका भित्ति का नाम दिया था, कोशिका भित्ति। तो इसके अंदर हम लोग देखे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी बनता है उसको परिवहन का काम जो है गोल्जिकाय करता है। इसके अंदर वेहिकल्स पाया जाता है जिसके अंदर पानी जमा रहता है। इसके बाद इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे कंकाल का काम करता है। यह दो प्रकार का होता है, स्मूथ और रफ। स्मूथ में क्या होता है कि वसा का निर्माण होता है और रफ में प्रोटीन का निर्माण होता है। इसके बाद हम लोग क्या कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हम लोग सेंट्रोसोम देखे थे जिसमें कोशिका का विभाजन होता है। और आज हम लोग देख रहे हैं न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस जो है कोशिका के केंद्र में स्थित होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो है हमारा केंद्रक है। ये क्या करता है? शरीर कोशिका के जितने भी अंग हैं, कोशिका के जितने भी अंग हैं, इन अंगों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। कि कोशिका के अंदर जितने भी अंग हैं, इन अंग पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है कौन? केंद्रक। ये केंद्रक देखता है कि कौन सा अंग सही ढंग से कार्य करता है या फिर नहीं करता है। देखिए इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये हमारा क्या है? ब्रेन ऑफ सेल है। जैसे कि सेल हमारा जैसे मस्तिष्क है, हमारा ब्रेन है, जैसे कंप्यूटर का सीपीयू जैसे उसका ब्रेन होता है, उसी प्रकार जो है ये जो हमारा सेल है, सेल का ये ब्रेन है केंद्रक। ये क्या करता है? नियंत्रण का काम करता है। और इसी के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। और इसी के अंदर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है, डीएनए और आरएनए पाया जाता है। इसे हम लोग जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये हमारे शरीर का नियंत्रण करता है, हमारे कोशिका का ये नियंत्रण करता है। तो चलिए आगे हम लोग लाइसोसोम को देखते हैं। लाइसोसोम की खोज जो है डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे ने किया था। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। किसके अंदर? लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। ये इसमें कोशिकीय पाचन होता है। इसमें क्या होता है? कोशिकीय पाचन होता है। और ये जो लाइसोसोम है इसमें एक प्रकार का एंजाइम निकलता है। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर कहीं पर चोट लग गया, चोट लगने के बाद हमारे शरीर में मतलब काला हो गया, अंदर से मतलब डैमेज हो गया, तो उसको साफ करने का काम भी ये कौन करता है? लाइसोसोम करता है। साफ करने का काम भी कौन करता है? लाइसोसोम करता है। अगर लाइसोसोम जो है जैसे कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस था कोशिका के अंदर, ये न्यूक्लियस क्या किया? सभी अंगों का नियंत्रण किया। अगर मान लीजिए कोई भी अंग जो है काम करना बंद कर दे, कोई भी अंग क्या करे? काम करना बंद कर दे, तो लाइसोसोम क्या करता है? इसको देखता है। लाइसोसोम देखता है और कहता है कि अगर मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या किया? काम करना बंद कर दिया, तो लाइसोसोम कहता है ए चाचा इधर आओ, इधर इधर आओ, ए चाचा इधर आओ, इधर आओ। अगर लाइसोसोम आया और उससे पूछता है अरे बउआ आपने काम करना क्यों बंद किया? लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है मेरा मर्जी, हम काम करें चाहे नहीं करें। उस स्थिति में लाइसोसोम क्या करता है? अपने अंदर जो उपस्थित जल अपघटक एंजाइम होता है उसको छिड़क देता है। और जैसे ही जल अपघटक एंजाइम छिड़का, माइटोकॉन्ड्रिया खत्म। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? खत्म हो जाता है। उसी तरह से अगर कोशिका के अंदर कोई भी अंग काम करना बंद कर दे, यानी कि अगर जैसे हम लोग सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, आंदोलन। शरीर के अंदर अगर कोई भी अंग जो है आंदोलन कर दे, तो ये क्या काम करता है? ये सजा सुनाने का काम लाइसोसोम का है। सजा सुनाने का काम किसका है? लाइसोसोम का है। ये लाइसोसोम उसको सजा सुनाता है तुरंत। अगर गोल्जी बॉडी काम करना बंद कर दे तो लाइसोसोम क्या करेगा? उस पर अपना एंजाइम छिड़केगा और लाइसोसोम गोल्जिकाई खत्म। अगर वेहिकल्स अपना काम करना बंद कर दे तो क्या करेगा लाइसोसोम? उस पर जल अपघटक एंजाइम छिड़केगा और वेहिकल्स का काम खत्म कर देगा। अगर शरीर का सभी अंग, सभी कोशिकांग, कहने का मतलब है कि अगर एक साथ आंदोलन कर दे कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, मान लीजिए हमारी मांगे पूरी करने के क्रम में इस शरीर के जितना भी अंग है ये काम करना बंद कर दे, मैंने हमारी मांगे पूरी करो, काम करना बंद कर दे। उस स्थिति में लाइसोसोम जाएगा और बोलेगा क्या बात है रे, सब कोई हीरो बनता है,
हमारी मांगे पूरी करो वरना काम नहीं करेंगे। लाइसोसोम ले ले बउआ ले ले ले, मारा भ्राम से लाइसोसोम फट गया, और जैसे ही लाइसोसोम फटा उसके अंदर से क्या निकला, जल अपघटक एंजाइम, और सबको खत्म कर दिया। शरीर के अंदर के जितना भी अंग है सबको क्या किया, खत्म, ब्लास्ट, और अपने भी खत्म। लाइसोसोम अपने भी खत्म और शरीर के सभी अंगों को भी खत्म। इसीलिए लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली, हम तो डूबे सनम तुमको ले डूबे, हम तो डूबे सनम तुमको ले डूबे, आपने भी गया सबको लेके चल दिया। लाइसोसोम को हम लोग एटम बम भी कहते हैं। अभी देखे ना आप लोग कि कैसे ब्लास्ट किया। तो लाइसोसोम को हम लोग एटम बम और आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। देखिए जो हमारे शरीर है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड पाया जाता है, ब्लड, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। रेड ब्लड सेल के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ये क्या होता है, आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है, यानी कि 120 दिन के अंदर लाइसोसोम क्या, रेड ब्लड सेल क्या होता है, वो स्वतः ही मर जाता है। और अगर इसके अंदर लाइसोसोम रहता तो रेड ब्लड सेल को ये मार देता। तो रेड ब्लड सेल क्या करता है, हमारे शरीर में पीलिया में चल जाता है, पीलिया, पीलिया जिसको हम लोग तिल्ली बोलते हैं। तो ये आरबीसी कहाँ चल जाता है, पीलिया यानी कि तिल्ली में, और वहीं पर जाके अपना जीवन काल क्या करता है, समाप्त कर देता है। इसीलिए पीलिया को आरबीसी का कब्र कहते हैं, पीलिया को आरबीसी का कब्र कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। प्यारे छात्रों, ये जो क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको याद रखना है कि आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, पीलिया को। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं जीवदर्भ। क्या देखते हैं, जीवदर्भ, जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक हम लोग झोला लेते हैं, झोला, और उसमें एक हड़िया लेते हैं, एक झोला लेते हैं मान लीजिए, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, गिलास, बाल्टी, लोटा, थरिया, जितना भी सामान है सबको डाल देते हैं, और मान लीजिए लेके हम लोग दौड़ेंगे, लेके क्या करेंगे, दौड़ेंगे। तो जब लेके उसको हम लोग दौड़ेंगे ना तो पूरा आवाज़ करेगा, क्या करेगा, पूरा आवाज़ करेगा वो। और पूरा, अगर मान लीजिए उसके जगह हम लोग कोई दूसरा चीज़ लेते हैं, मान लीजिए उसके जगह हम लोग और कोई दूसरा चीज़ लेते हैं अगर, तो उसको लेके दौड़ेंगे तो क्या होगा, वो फटेगा, आवाज़ करेगा। तो उस आवाज़ को ख़त्म करने के लिए, उस फटने से उसको रोकने के लिए उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, एक तरह का दर्भ डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, दर्भ, जिसको हम लोग बोलते हैं जीव दर्भ। उसको क्या बोलते हैं, जीव दर्भ। जैसे कि मान लीजिए एक कोशिका है, कोशिका के अंदर जो दर्भ डाले हैं, और कोशिका को हम लोग साइटो बोलते हैं, और जो दर्भ डाले हैं उसको प्लाज्म, यानी कि कोशिका के अंदर जो दर्भ डाले हैं उसको बोलते हैं कोशिका दर्भ। और केंद्रक, ये जो हमारा न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो हम लोग दर्भ डाले हैं इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रिका दर्भ, केंद्रिका दर्भ। और ये दोनों हम लोग मिला देते हैं, ये अगर हम लोग दोनों मिला देते हैं तो इसके अंदर जो दर्भ डाला गया है ये पूरा पूरा हम लोग बोलते हैं जीव दर्भ। क्या बोलते हैं, जीव दर्भ। ये जीव दर्भ क्या है, जीवन का भौतिक आधार है। अगर जीव दर्भ को हटा देंगे तो सब जितना भी कोशिका के अंदर जितना भी अंग है सब टकरा के अपने आप क्या होगा, स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका दर्भ और केंद्रिका दर्भ जो है ये दोनों मिला के सम्मिलित रूप से जीव दर्भ कहते हैं। और जीव दर्भ क्या है, हमारे जीवन का भौतिक आधार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलिया और फ्लैजिला को हम लोग समझते हैं। किसको समझेंगे, सिलिया और फ्लैजिला को। ये जो कोशिका है, कोशिका के अंदर बहुत सारा अंग पाया जाता है। इसके बाहर देखेंगे हम लोग जस्ट लाइक बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिससे बाल जैसी संरचना पाई जाती है, इसको हम लोग सिलिया और फ्लैजिला कहते हैं। अगर ये छोटा हो तो सिलिया और बड़ा साइज का हो तो फ्लैजिला कहते हैं। ये क्या करता है, कोशिका को गति प्रदान करने का काम करता है। अब देखिए आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे, ये लवक जो है, लवक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में, लवक के बारे में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए इसको आप याद रखेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको याद रखिएगा। तो चलिए लवक जो है ये देखिए पादप में सबसे बड़ा पाया जाता है। लवक क्या है, पादप में सबसे बड़ा पाया जाता है, और ये 3 प्रकार का होता है। लवक कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। तो चलिए सबसे पहला क्या है, क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहला क्लोरोप्लास्ट। सेकंड वन ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इसके बाद क्या है, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। तो चलिए देखते हैं, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये पत्ती और तना में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, पत्ती और तना। जैसा कि आप जानते हैं कि पेड़ पौधा क्या करता है, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और इनका जो भोजन रहता है ये पत्ती से अपना भोजन बनाता है, यानी पत्ती में ये पाया जाता है। इसका काम है भोजन का निर्माण करना। आप देखो ल्यूकोप्लास्ट, जो पौधा अपना भोजन पत्ती और तना के द्वारा बनाया, इस भोजन का जो संग्रहण का काम है वो जड़ और मूल में रहता है। जड़ और मूल यानी कि पौधे की जड़ों में ये भोजन जमा रहता है, और आपातकाल स्थिति में इस भोजन का उपयोग क्या करता है,
इसका उपयोग करता है, पेड़ पौधा इसका उपयोग करता है। तो चलिए तीसरा क्या है, वर्णी लवक, जिसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। यह क्या करता है वर्णी लवक, ये रंग प्रदान करने का काम करता है। ये सबसे मुख्य काम है कि ये रंग प्रदान करता है। जैसे आप देखे होंगे कि केरोटीन क्या करता है, गाजर में रंग प्रदान करता है। गाजर का रंग होता है ना, तो गाजर में रंग किसके द्वारा, केरोटीन के द्वारा। तो चलिए टमाटर में आप देखे होंगे लाल रंग, टमाटर का लाल रंग किसके कारण, लाइकोपेन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। और चुकंदर आप देखे होंगे, चुकंदर जो है विटामिन के कारण चुकंदर का रंग कैसा होता है, विटामिन के कारण चुकंदर का रंग रहता है। इसके बाद जेंथोफिल क्या करता है, पीला रंग प्रदान करता है। जेंथोफिल पीला रंग प्रदान करता है। इसलिए आप पेड़ की पत्ती भी देखे होंगे, पेड़ की पत्ती हरा रहता है, क्यों, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसका मतलब हुआ कि ये हमारे कुछ लवक होते हैं, क्या करता है, जिसमें एक भोजन बनाने का काम किया, दूसरा क्या किया, तो भोजन को संग्रह करने का काम किया, और तीसरा क्या किया, तो उसमें रंग प्रदान करने का काम किया। इसी तरह से ये हमारा जो है तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना चुका है। यदि आप हमारे इस पहले का वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको ये लिंक दे देंगे, आप जाइएगा और ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप पिछले का 2 वीडियो नहीं देखेंगे तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। और आगे का वीडियो हम इसी तरह बनाते रहेंगे। तब तक के लिए सभी को एक बार फिर से जय हिंद।